हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जा रहा है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैंने 5 प्रश्नों को शामिल किया है। तो देखते हैं अपन पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। ये जो प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया है। तो यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये प्रत्येक अंतरे के बाद ये पंक्ति आती है। ऐसा क्यों है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की 2 विशेषताओं का पता चलता है। पहली विशेषता है, इस कविता की रचना गीत शैली में है। इस कारण स्थाई या टेक है। ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इस कविता की क्या है? टेक है, जो बार बार कविता में दोहराई जा रही है। दूसरी विशेषता है, जीवन छोटा है, करने को काम बहुत है। इससे मन में जो व्याकुलता हो रही है उससे लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कविता में हुई आवृत्ति इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रकट करती है कि दिन जो है वो बहुत जल्दी ढल रहा है। व्यक्ति को जो भी कार्य है वो शीघ्रता से करने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। इस पंक्ति के अनुसार कवि को यह संसार अधूरा क्यों लगता है? इस संसार में सब कुछ अपूर्ण अधूरा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी माया मोह में फंसे हुए हैं तथा राग द्वेष और स्वार्थपरता में लीन है। कवि को कहीं भी संसार में प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए संसार उसे अपूर्ण लग रहा है और कवि ने अपना अलग ही स्वप्नों का संसार बना रखा है और उसी में पूर्णता होने के कारण कवि उसमें जी रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता अपनी पहचान का बोध कराती है। उपयुक्त कथन की उदाहरण सहित व्याख्या आत्म परिचय कविता के आधार पर कीजिए। ये प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। और अस्मिता का जो अर्थ होता है वो होता है अहम भाव। तो ये कविता जो है कवि के अहम भाव को, अपनी पहचान को बोध करा रही है। किस प्रकार से? तो देखो, उत्तर हो जाएगा आत्म परिचय में कवि बच्चन ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व और निजी भावों तथा विचारों को व्यक्त किया है। यह रचना व्यक्ति को अपने आप से परिचित होने को प्रेरित करती है। कवि सबसे स्नेह भाव रखते हुए अपनी ही मस्ती में मस्त रहना चाहता है। उदाहरण के लिए उन्होंने जो पंक्तियां दी है वो है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार क्या सोचता है मेरे विषय में ये मैं ध्यान नहीं करता, मैं तो मेरे अहम भाव में जीता हूँ। दूसरा उदाहरण, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इसके अलावा उदाहरण के रूप में ही है, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये सभी पंक्तियाँ जो है कवि की अस्मिता का बोध करा रही है। कवि को जग का व्यवहार पसंद नहीं है। कवि होते हुए भी उसे पसंद नहीं है कि संसार उसे एक कवि के रूप में याद रखे। वह तो एक नया दीवाना दिखना चाहता है। वह तो जग को मस्ती भरा संदेश देना चाहता है। अपने आप को व्यक्त करो, जग की परवाह मत करो। अपने स्वतंत्र अस्मिता, अपनी पहचान को गर्व से प्रस्तुत करो, अपने ढंग से जियो। यही संदेश ये कविता दे रही है। प्रश्न नंबर 4 है, पतंग कविता में बच्चों द्वारा दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से कवि का क्या आशय है? आलोक धनवा की जो कविता है पतंग, उससे इस प्रश्न को शामिल किया है। तात्पर्य यह है कि छतों पर पतंग उड़ाते समय इधर उधर भागते बच्चों के पैरों से जो आवाज़ निकलती है उससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिशाएं मृदंग हैं जिन्हें बच्चे बजा रहे हैं। बच्चों के तेजी से दौड़ने को
पेग भरना कहा गया है। झूला झूलने को पेग भरना कहते हैं। झूले पर झूलने वाला तेजी से ऊपर नीचे जाता आता है और बच्चे भी उस झूले के समान ही पतंग की डोर को अपने हाथों में थामे हुए कभी छत के एक किनारे पर और कभी दूसरे किनारे पर दौड़ते हैं। तो ऐसे लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पेग भर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। कवि आलोक धनवा के द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा है? कवि आलोक धनवा ने थोक के भाव रचनाएं नहीं की है, बहुत ही कम इन्होंने रचनाएं की हैं और इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जो उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई। उसका नाम है दुनिया रोज बनती है, जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। इनके अलावा जो इनकी कृतियां हैं वो हैं बुरनों की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, ये भी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।